तो जनाब हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत आज ये लेक्चर नंबर 50 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं CSS ग्रिड के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाने वाली। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हम लोग समझने वाले हैं CSS ग्रिड के बारे में। CSS ग्रिड एक ऐसा टॉपिक है जो CSS फ्लेक्सबॉक्स के बाद बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसको हम लोग बहुत आराम से कवर कर रहे होंगे, वीडियो काफी लंबी बनने वाली है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि CSS ग्रिड का यूज क्यों किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या टर्म्स होती है, सब चीजें क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप CSS की ग्रिड टॉपिक पे महारत हासिल कर चुके होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। पर वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, सारे पॉइंट्स को आराम कवर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं CSS की कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि ग्रिड क्या है ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आ गए हैं हम लोगों ने। यहाँ पे टॉपिक लिखा है व्हाट इज CSS ग्रिड। CSS ग्रिड है क्या आखिर इसमें, अगर यही समझ में आ जाता है तो आगे चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो अगर हम लोग इसको एक लाइन में समझे, आ ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम विथ रोज एंड कॉलम्स। अभी इंग्लिश में मैंने एक लाइन लिख दी है, आपको हो सकता है लग रहा हो कि यार भाई क्या इंग्लिश में पूरा समझाने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कभी भी वेबसाइट को बनाने से पहले वेबसाइट का एक लेआउट समझ लेते हैं कि एक वेबसाइट का लेआउट कुछ इस तरीके होना चाहिए। ठीक है, मान लो ऊपर हेडर हो गया, फिर इधर मेन्यू हो गया, बीच में सेक्शन बटे होते हैं। ठीक है, तो ये लेआउट कैसे बनता है, ये हम लोग CSS ग्रिड की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, CSS ग्रिड की मदद से ये लेआउट बना सकते हैं। पर CSS ग्रिड में ये लेआउट बनाने के लिए हम लोग को रोज एंड कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। रोज कॉलम मतलब इस तरीके का एक टेबल टाइप की होती है। ठीक है, जिसमें आपका ऐसे पहले आपके कॉलम्स बटे होंगे, फिर ऐसे रोज बटी होंगी। ठीक है, ये लेआउट जस्ट लाइक MS एक्सेल अगर कभी आपने यूज किया हो डाटा एंट्री वगैरह के लिए, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलम्स बने होते हैं, रोज बनी होती हैं, उनमें आपने देखा होगा बहुत सारी सेल्स बनी होती हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से तो MS एक्सेल की तरीके ही ग्रिड होती है आपकी, बेसिकली कुछ सेम दिखती है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप समझ जाने वाले हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर समझे कि ऑफर्स एंड इजी एंड कन्वीनियंट लेआउट, ये आपको एक इजी और आसान लेआउट बनाने में मदद करता है CSS ग्रिड। अगर आप CSS ग्रिड के टॉपिक को सही से समझ लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप अच्छे से अच्छा लेआउट वेबसाइट का इस टॉपिक की मदद से बना सकते हैं। आप थोड़ा लेआउट के ऊपर नजर डालते हैं कि भाई यार आपने कहा कि इसमें रोज होती हैं, ठीक है, कॉलम्स होती हैं, ये MS एक्सेल की तरीके थोड़ा लेआउट दिखता है, तो कैसा, मतलब कुछ दिखाओ तो तब समझ में आए। तो ये देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रिड के कॉलम्स के बारे में कि कॉलम्स क्या होते हैं। द वर्टिकल लाइंस ऑफ ग्रिड आइटम्स आर कॉल्ड कॉलम्स। जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस मतलब खड़ी इस तरीके की जो लाइंस हैं, इनको जब ऐसे हम लोग खड़ा कर देंगे तो देखो ये कॉलम्स बन चुके हैं। तो एक कॉलम अपना हो गया, दो कॉलम हो गए, तीन कॉलम हो गए। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइंस जब हमारे पास जो आइटम्स हैं उनमें जो वर्टिकल लाइंस मिलके ये कॉलम्स कहलाती हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। उसके बाद आप समझते रो किनको कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ ग्रिड आइटम्स, ग्रिड आइटम की हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है रो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो लेटी हुई होती है कुछ तरीके इस तरीके की। ठीक है, ये लेटी हुई लाइन जो होती हैं ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी रो कहलाती हैं। तो इसमें देखो एक रो ये पूरी, ठीक है, ये एक रो, ठीक है, ये दो, ठीक है, और ये तीन, तो तीन रो हो गई और तीन कॉलम हो गए। ठीक है, एक कॉलम, ठीक है, दो कॉलम और ये तीन कॉलम, इस तरीके आप समझ सकते हो। ये पूरा लेआउट अगर देखा जाए तो MS एक्सेल भी तो कुछ इसी तरीके दिखता है, इसमें भी सेम इसी तरीके के आपकी लेआउट्स बने होते हैं, रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, बीच में आपके ये देखो सेल होते हैं, इनको सेल बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा लेआउट होता है। अब पूरा एक लेआउट अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ये देखो, आप समझते हैं यहाँ पे कि ग्रिड के गैप्स मतलब जो लेआउट में आपके द स्पेसेस बिटवीन ईच कॉलम्स एंड रोज आर कॉल्ड गैप्स। आपका एक ये कॉलम्स की लाइन हो गई, ठीक है, ये मान लो, ठीक है, और ये रो हो गई, तो इनके बीच में हम लोग गैप भी दे सकते हैं। जैसे कि दो कॉलम के बीच में ये देखो, ये जो गैप देख रहे हो ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग अपने हिसाब से CSS ग्रिड में बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये आपका वर्टिकल जो गैप है दो लाइनों के बीच का, ये आपका कॉलम गैप कहलाता है। और ये जो दो लाइनों के बीच का गैप है, ये देख रहे हो, ये फिल जो मैं कर रहा हूं, ये आपका रो का गैप है। ठीक है, इसको भी हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये कॉलम गैप है और ये रो गैप है।
तो इसको हम लोग रो के गैप को भी बढ़ा या घटा सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और इसको भी कॉलम वाले गैप को भी बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि ग्रिड में गैप्स क्या होते हैं, तो द स्पेस बिटवीन ईच कॉलम, मतलब प्रत्येक कॉलम और रो के बीच का जो गैप होता है वो कॉल्ड, मतलब एक तरीके से गैप कहलाता है। मतलब गैप मतलब क्या है, बीच की दूरी, जगह। ठीक है, कहते हैं कि थोड़ा गैप बनाकर चलो, कोविड में कहते थे। ठीक है, वही चीज। यहाँ पे अब ग्रिड लाइंस के बारे में, ग्रिड लाइंस क्या होती है जनाब? ग्रिड लाइंस सबसे पहले समझते हैं। द लाइंस बिटवीन कॉलम्स आर कॉल्ड कॉलम्स लाइंस। देखो, कोई भी कॉलम बनाने के लिए हम लोग लाइन खींचते हैं लंबी लंबी, 1 2 3 4, 4 लाइन खींची तो ये हमारी कौन सी कहलाएंगी? ये हमारी कहलाएंगी कॉलम लाइंस। ठीक है, फिर लेटी हुई लाइंस खींचोगे 1 2 3 4, तो ये कौन सी लाइन कहलाएंगी? रो लाइंस कहलाएंगी। मतलब अगर कोई इंसान यार इस तरीके की खड़ी खड़ी लाइंस खींचता है तो ये कहलाएंगी कॉलम लाइंस। ठीक है, इस तरीके से। और इसी में अगर मैं लेटी हुई लाइंस खींच दूं इस तरीके से, तो ये कौन सी कहलाएंगी? रो लाइंस। ठीक है, ये हमारी रो हो गई। तो लेटी हुई लाइंस रो और खड़ी हुई लाइंस कॉलम। ठीक है, तो कॉलम और रो मिलके पूरा एक टेबल जैसा बन गया है, और ये बीच में आपका सेल होती है। ठीक है, ये आपकी सेल है। तो इस तरीके से आपका कुछ कुछ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेल का भी तो ऐसा ही होता है, एक्सेल भी ऐसे दिखता है। ठीक है, तो इसी तरीके का लेआउट हमारा सीएसएस ग्रिड की मदद से हम लोग बनाते हैं। और अब हम लोग जैसे मान लो कंटेंट डालना है, तो वो कंटेंट हमको थोड़ा इतनी जगह चाहिए कि आपको ये वाला सेल, ठीक है, सेल नंबर 1 और ये सेल नंबर 2 हमको आपस में मर्ज करना हो, मतलब मिलाना हो, कि सेल नंबर 1 जो है वो यहां से यहां तक हो। तो हम लोग ऐसे में लाइन की सहायता लेते हैं। हम लोग बताते हैं सीएसएस को कि लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 3 तक आपस में मर्ज कर दो, मतलब ये दोनों को मिला दो। ठीक है, तो इसीलिए हमको लाइंस को पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग सीएसएस में बताते हैं कि लाइन नंबर 1 को लाइन नंबर 3 तक मर्ज कर दो। ओके, इतना आपको क्लियर हो चुका है? यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए आपको ये लाइंस समझा रहा हूं। यहां पे कोई डाउट आपको होने ही नहीं चाहिए। कॉलम्स यार आपने टेबल बनाई होगी, ठीक है, कॉलम पहले बना लिया जाता है, फिर रो बना लिया जाती है, तो आपकी सेल बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से। बाकी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। इनके बीच में जो गैप होता है, मान लो इधर गैप जो होगा वो आपका रो गैप कहलाएगा, और जो ऐसे खड़ा खड़ा गैप होगा दो लाइनों के बीच में वो आपका कॉलम गैप कहलाएगा। तो इस तरीके का होता है सीएसएस ग्रिड। अब हम लोग चलेंगे वीएस कोड पे, वहां पे इसी टॉपिक को प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और लास्ट में मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं। देखो, पूरा आप सीएसएस ग्रिड समझोगे, हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो। फर्स्ट टाइम में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसको एक ही बार में ये टॉपिक समझ में आएगा, मैं जानता हूं, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, उसको आराम आराम समझना पड़ेगा, और आराम आराम ही मैं आपको समझाऊंगा। पर लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है। वो टेक्निक अगर आपने देख लिया, तो अगर आप सीएसएस ग्रिड टॉपिक अच्छे से नहीं भी जानते हो, सिर्फ वो टेक्निक अगर अच्छे से समझ गए, तो आप बहुत ही अच्छी अच्छी वेबसाइट का लेआउट बना सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी। वो मैं अभी आपको बस लास्ट में सब दिखाने वाला हूं। ये लेआउट का देखो कुछ मैंने बना के भी रखा इस तरीके का, ये लेआउट आपको बनाकर दिखाऊंगा लाइव प्रैक्टिकल। तो अब चलते हैं यहाँ पे वीएस कोड की तरफ और प्रैक्टिकल समझते हैं चीजों को। तो यहाँ पे इसको काट देते हैं, यहाँ से मिनिमाइज कर दिया, खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। और यहाँ पे देखो, एक हम लोग को पेरेंट डिव बनानी पड़ेगी जिसके अंदर सारी चीजें होंगी। पेरेंट डिव मतलब समझ रहे हो कि जो पूरा एक तरीके से जो सेल्स आप देख रहे थे, सेल्स क्या था बीच में जो आपके थे, दिखाता हूं एक सेकंड। ये देखो, ये जो सेल है व्हाइट वाले, ये आपकी डिव होंगी। कौन सी? चाइल्ड डिव। ठीक है, डिव 1, डिव 2, डिव 3, डिव 4, डिव 5, डिव 6, डिव 7, डिव 8, डिव 9। और ये पूरा देखो एक डिव है जिसके अंदर सारे डिव्स हैं, तो ये आपका पेरेंट डिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग करने वाले हैं। तो इसको करा मिनिमाइज, यहाँ से वीएस कोड खोल लिया है। और ये हमारा पिछला प्रोजेक्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा, जिसमें मैंने एक डिजिटल वॉच बनाकर दिखाई थी, तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही मजा आया था इसको बनाने में। तो उसी के साथ आपको और भी प्रोजेक्ट बनाते चलना है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट जितना बनाओगे उतनी आपकी इन हैंड प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे डाल देंगे टॉपिक सीएसएस ग्रिड। ठीक है, सीएसएस ग्रिड। ओके, इतना हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जूम। जूम करने से क्या होगा जनाब कि आपको सही से चीजें दिखेंगी। तो पहले पेरेंट डिव बनाएंगे, हम लोग को इसको एक क्लास देनी है। क्लास का नाम रखेंगे ग्रिड कंटेनर। तो मैंने कहा ग्रिड कंटेनर। ठीक, इतना लिख के जैसे एंटर दबाएंगे, ये शॉर्टकट था, एक बन गई डिव। अब इसके अंदर हम लोग को डिव लेनी है।
इसके अंदर भी क्लास रखना है तो क्लास का क्या नाम रखेंगे, हम लोग लिखेंगे ग्रिड आइटम्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स बनेंगे उनको हम लोग आइटम से प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रिड आइटम्स। और कितनी चाहिए, हमें 9 चाहिए, तो हम लोग देखो स्टार लगाकर 9 लगा देंगे तो शॉर्टकट है, ये पूरे 9 डिव बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से काम करने लगेगा। ओके, चलिए अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग को एक एक करके इसको नंबर दे देना होगा। नंबर देने के बाद में हम लोग इसको एक आईडी भी देंगे। आईडी देने से क्या है, चीजें सही दिखती हैं और पर्टिकुलर एक एक को सिलेक्ट कर पाएंगे। ओके, मैंने नंबर्स दे दिए हैं। वीडियो को कहीं कहीं पॉज करके चीजों को कर देता हूं, क्योंकि इससे वीडियो देखो ऑलरेडी काफी बड़ी बनेगी, बड़ा टॉपिक है, तो आपको बोर ना हो कि यार क्या कर रहे हो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से ग्रिड 1 कर देते हैं आईडी का नाम, ठीक है, ग्रिड 1, और कर लेंगे कॉपी। बार बार देने से अच्छा है कॉपी कर लो, बाद में हम लोग नंबर चेंज कर देंगे, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल, थोड़ा देखो स्पेस ले लो, कंट्रोल V कर दो, फिर यहाँ पर आओ, फिर देखो स्पेस लो, कंट्रोल V कर दो। ओके, तो हम लोग को आईडी क्यों देने की जरूरत पड़ रही है ये आप लास्ट में जानोगे, क्योंकि आईडी लास्ट में ही काम आएगी। बाकी हम लोग पूरी वीडियो में आईडी का खास ज्यादा कहीं यूज करेंगे नहीं, पर लास्ट में जो मैंने आपको टेक्निक बताने के लिए कहा है उस टेक्निक में आईडी का यूज होगा। ओके, तो इस तरीके हम लोग ने इसको 9 को 9 दे दिया है, बस नंबर चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम लोग को करना होगा 2, फिर इसी के नीचे आएंगे, इसको करना होगा 3, ओके, इसके नीचे 4, फिर 5, फिर 6, ओके, एंड फिर 7। हम लोग को आईडी अलग अलग रखनी होती है, सेम नहीं दे सकते, सेम सिर्फ क्लास दी जा सकती है, ये आपको पता होगा। तो हम लोग ने ग्रिड 1, ग्रिड 2, ग्रिड 3, ग्रिड 4, ग्रिड 5, ग्रिड 6, ग्रिड 7, ग्रिड 8, ग्रिड 9, ओके, आईडी भी दे दिया, क्लास भी दे दिया है। अगर अभी इसको रन करेंगे तो कुछ खास नहीं आ रहा होगा, सिर्फ नंबर्स लिख के आएंगे 9 तक। चलिए ओपन करके देख लेते हैं इसको, तो ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो इतना सही है। अब हम लोग करने के वाले CSS में आएंगे। CSS में आने के बाद में थोड़ी सी CSS यहाँ पे लगाएंगे, जिससे चीजें हमारी साफ साफ दिखने लगेंगी। तो हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले कि हम लोग एक ग्रिड कंटेनर नाम की वो बना लेंगे, क्या कहते हैं, बना क्या लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, क्लास बनी हुई है हमारी, ठीक है। तो आप अगर देखो जब कभी बड़ी क्लास हुआ करे ना तो उसको कॉपी कर लिया करो, क्योंकि अगर एक भी लेटर की हेर फेर होगी तो काम नहीं करेगा और आप कंफ्यूज रहेंगे कि भाई क्या हो क्या रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद हम लोग दे देंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हम लोग दे देंगे इसको इंडियन रेड, ठीक है, इंडियन रेड दे दिया। और यहाँ पे एंटर दबाएंगे, यहाँ पे हम लोग दे देंगे इसको पैडिंग, पैडिंग ज्यादा नहीं 20 पिक्सल्स की देंगे, ठीक है, जिससे पैडिंग देने से चीजें क्लियर दिखती हैं। ओके, नीचे आएंगे, दूसरी क्लास हमारे पास थी ग्रिड आइटम नाम से, ठीक है, ग्रिड आइटम्स, इसको भी कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल C, एंड यहाँ पे आएंगे, क्लास को जानते हो डॉट लगा के सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टर है हमारा ये। अब यहाँ पे हम लोग को देना होगा, देखो हर चीज को बैकग्राउंड कलर दिया करो जिससे चीजें अलग दिखती हैं, ठीक है। तो इसको एक्वा दे देंगे, एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर से ये अलग दिखेगा। और कलर अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बॉर्डर कैसे दिया जाता है, सबसे पहले आपको वैल्यू बतानी कितना मोटा रखना है, मैंने कहा 1 पिक्सल सॉलिड। अब यहाँ पे ब्लैक रखेंगे, BLAC के ब्लैक, ओके, बी लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग को बॉर्डर इसलिए दिया है जिससे अलग अलग सेल दिखे कि हाँ ये सेल अलग है, वो सेल अलग है। इसको भी दे देंगे पैडिंग, पैडिंग इसको भी वही सेम 20 पिक्सल्स की, ठीक है, 20 पिक्सल की। एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद में फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, क्योंकि साफ दिखना चाहिए जो हो उसके अंदर। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं इसको, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर, ओके। अब इसको हम लोग जो रन कर रहे हैं इसको देखते हैं, तो इस तरीके का ये आ चुका है, ठीक है, काफी सही लग रहा है, ओके। अब हम लोग एक एक करके इसको देखो अलग अलग CSS में, मतलब जो ग्रिड की प्रॉपर्टीज हैं 1-1 चीजें समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। कहीं पे हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से बैठ जाओ, कोई काम हो तो पहले निपटाया हो जाके, क्योंकि वीडियो लंबी है, आराम आराम देखेंगे। और एक एक पॉइंट को अगर हो सके तो डायरी में नोट कर लो, आपके लिए ही अच्छा रहेगा, ओके। तो विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखो हम लोग इसको कर देंगे डिस्प्ले ग्रिड। यहाँ पे आए, हम लोग ने किया डिस्प्ले ग्रिड, क्योंकि ग्रिड ही हम लोग करने वाले हैं, ग्रिड सीख रहे हैं तो ग्रिड किया। अभी देखो कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ा,
ठीक, ग्रिड हो गया पर कोई ग्रिड से इफेक्ट नहीं है। पर अगर हम लोग इनलाइन ग्रिड कर दें, ठीक है, इनलाइन ग्रिड कर दें, ओके, तो अब देखो क्या होगा कि ये जो देखो बिल्कुल सिकुड़ गया और जितना कंटेंट था, मान लो जितना कंटेंट था और उसमें हम लोगों ने 20 पिक्सल की पैडिंग दे रखी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उतने कंटेंट के अकॉर्डिंग वो सिकुड़ के आ गया। अगर पैडिंग न दी होती तो बिल्कुल एक के पास सिकुड़ के आ जाता। तो जनाब ये क्यों हुआ? बाय डिफॉल्ट जो आपका डिव टैग होता है वो आप जानते हो ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, और इनलाइन में क्या डिफरेंस होता है, ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ब्लॉक देखो पूरी जगह ले लेगा, जितना उसको चाहिए उतना पूरी लेगा, पर इनलाइन क्या है, जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग लेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने इनलाइन ग्रिड कर दिया तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग सिकुड़ के छोटा हो गया, ठीक है। तो ये चीज मैं समझाने वाला था, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको ग्रिड ही रखेंगे, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कॉलम्स डिफाइन करेंगे कि भैया हमको कॉलम्स कितने चाहिए, मान लो 2 कॉलम्स चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, इसमें हम लोग मान लो पहले करते हैं 200 पिक्सल एंड 400 पिक्सल, इतना दिया और उसको रन किया तो देखो 200 पिक्सल्स एंड 400 पिक्सल्स के यहाँ पे कॉलम्स बन गए। 200 पिक्सल्स एंड 400 पिक्सल्स के कॉलम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवा इस साइड में आना था इसलिए इस साइड में आया है। तो देखो पहली वाली जो कॉलम्स की लाइन है वो आप देख सकते हो कि 200 पिक्सल्स की है, दूसरी वाली 400 पिक्सल्स की है। इसी तरीके हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं जनाब कि इसको हम लोग तीसरा कर दें ऑटो, मतलब एक कॉलम्स और बनाओ पर उसको करो ऑटो, अपने हिसाब से साइज लो। तो देखो 200, 400 और ये ऑटो, मतलब जितना यहाँ साइज बच रहा था उसके हिसाब से इसने ले लिया, ठीक है। हम लोग तीनों को चाहें तो ऑटो ऑटो कर सकते हैं, मान लो हम लोग इनको भी कहे चाहें तो ऑटो कर दें, ठीक है। तो मैंने कहा भैया 3 चाहिए कॉलम्स पर, तीनों अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाओ, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम उसको रन करते हैं तो देखो 3 कॉलम्स बने हैं यहाँ पे, पर तीनों ने अपने हिसाब से ले ली जगह, ठीक है, अपने हिसाब से जितना उसके पास कंटेनर था उस हिसाब से इसने टेबल बना ली। एक चीज यहाँ पे आपको मैं बताऊं, जैसे कि जितनी जगह है उतने कॉलम्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो कॉलम बचेगा वो दूसरी रो में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 3 के आगे जगह नहीं थी तो चौथा यहाँ से स्टार्ट होगा, पांचवा, छठा, फिर छठे के आगे अगर जगह है तो सातवां आएगा, नहीं तो इस तरीके आएगा, ठीक है। अगर हम लोग मान लो यहाँ पे चाहे तो उसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं, हम लोग मान लो बीच वाले को कह दें कि 50% ले लो और बाकी अगल बगल वाले अपना एडजस्ट कर लो जितना तुमको मिले, ठीक है। तो ये बीच वाला 50% हो गया, बाकी वाला उसको जगह के अकॉर्डिंग ये अपना एडजस्टमेंट उसने कर लिया कि हाँ भाई ठीक है मैं इतने में खुश है, पर बीच वाला 50% है। अगर आप चाहें तो मान लो एक कॉलम यहाँ पे और हम बना सकते हैं, मान लो 50 पिक्सल्स कर दें तो देखो एक कॉलम और बन गया, ठीक है, ये देखो। तो इस तरीके से मान लो अब क्या है कि अब इसके आगे एक और आ नहीं सकता था तो यहाँ पे फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर 8 के आगे 9 नहीं आ सकता तो इसलिए एक नई रो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग ने अभी तक इतना सीख लिया कि हम लोग डिस्प्ले ग्रिड होता क्या है, क्या कहते हैं इसको, और कॉलम्स कैसे बनाते हैं, इतना आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, सबसे पहले देखो एक जो हम लोग ने 50 पिक्सल्स की ये बना रखी है कॉलम्स को हटाते हैं। अब देखो यहाँ पर आए 3 हमारे पास रो है, पर एक चीज यहाँ पे देखो कि अभी क्या है, रो के बीच में जो साइज है, मतलब जो रो का साइज है वो कंटेंट के अकॉर्डिंग है। मान लो कोई 5 है तो यहाँ पे ये है, अगर थोड़ा ज्यादा कंटेंट होता तो ये रो का साइज बड़ा होता, पर अगर इसके रो का साइज हम लोग खुद से बढ़ाना या घटाना चाहें, मान लो बढ़ाना है, ठीक है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं, बात ये है। तो अभी हमारे पास टोटल रोज की काउंटिंग कितनी है, अगर हम लोग गिने तो 1 है भैया, 2 है, 3 है, 3 रोज है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में जनाब हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखो हम लोग को एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ओके। अब हमारे पास 3 है तो सबसे पहले वाली को हम लोग 100 पिक्सल्स मान लो रखना चाहते हैं, तो मैंने कहा 100 पिक्सल्स रख दो, ठीक। फिर हम लोग दूसरी वाली को क्या करना चाहते हैं, 200 पिक्सल्स रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये 200 पिक्सल्स रख दो। मैंने कहा तीसरी वाली को मैं ऑटो रखना चाहता हूँ, अपने हिसाब से वो साइज ले ले, ठीक है। तो भैया ये लो, पहला वाला 100, दूसरा वाला 200, ठीक है, और तीसरा वाला ऑटोस ने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लिया कि हाँ हम ठीक है हम कर लेंगे, आप टेंशन न लो। तो ये चीज यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी रो का साइज घटा या बढ़ा सकते हैं। पहले कंटेंट के अकॉर्डिंग था, अब हम लोग के अकॉर्डिंग हो गया है। आप देख सकते हो 200 पिक्सल्स का बीच वाला साइज बढ़ चुका है और पहले वाले का 100 पिक्सल्स। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि रो का साइज कैसे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि अभी देखो हम लोग ने इसको बॉर्डर दिया हुआ है, तो ये देखो रो और कॉलम का बीच में गैप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये यहां से है, ये यहां से भी से कटा हुआ, ठीक है। पर अगर हम लोग इसको बॉर्डर को हटा दें
तो हम लोग के बीच में देखो कोई थोड़ा सा भी गैप नहीं है, हम लोग बता नहीं पाएंगे कि कौन सा कॉलम है कौन सा रो है, बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो ये गैप हम लोग कैसे डाल सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया भी था। यहाँ पर मैं आता हूं ये जगह पे, तो ये देखो गैप के बारे में जो बात करी थी, कॉलम गैप और रो गैप, ये चीज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए मैं वो पहले पढ़ा देता हूं जो मैं आगे समझाने वाला होता हूं। तो हम लोग गैप कैसे दे सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड खोला, देखो अब करने के वाले हैं यहाँ पर हम लोग को गैप देना है। तो गैप देने के लिए सबसे पहले मैं आपको कॉलम के बीच में गैप दे के दिखाता हूँ। तो मैं कहने वाला हूं कि यहाँ पे कॉलम के बीच में गैप जो है ये दे दो। कितने पिक्सल्स का, मान लो हमने कहा 30 पिक्सल्स का दे दो प्रत्येक कॉलम के बीच में गैप। देखा यहाँ पे, तो देखो भैया 3 कॉलम थे तो तीनों के बीच में 30-30 पिक्सल्स का गैप आ गया है। ओके, इतना यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं कहूँ कि जो यार ठीक है इसी तरीके हमको रो के बीच में भी गैप देना है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे इसी तरीके हम लोग कहेंगे रो के बीच में भी भैया गैप दे दो। वो कितने पिक्सल्स का देना है, वो हमको देना है ज्यादा नहीं 20 पिक्सल्स का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसको रो के बीच में भी गैप दे दिए। तो ये था हमारे पास। अभी पहले कहीं बिल्कुल गैप नहीं आ रहा था, आप देखो देख लो कि यहाँ पे गैप आने लगा है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कि कॉलम के बीच में और रो के बीच में गैप कैसे देते हैं। अब देखो हम लोग करने क्या वाले, यहाँ पर आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। इसे यहाँ पे हम लोग ने ऑटो दे रखा है, क्या चीज, कॉलम्स को। तो मान लो हम लोग इसको खुद से डिफाइन कर दें, ठीक है। तो इसको हटाकर हम लोग खुद से डिफाइन कर देते हैं 200 पिक्सल्स, ठीक है। फिर मैंने कहा दूसरे वाले को कर दो 300 पिक्सल्स, क्योंकि ऑटो में क्या था, जितना भी उसके पास साइज था उतना उसने फुल साइज ले रखा था अपने हिसाब से, कि मतलब साइज नहीं बचेगा, हम लोग परफेक्ट फिट हो जाएंगे। कम होगा तब भी फिट हो जाएंगे, ज्यादा होगा तब भी फिट हो जाएंगे। पर यहाँ पे जब हम लोग खुद से इसको कॉलम्स को साइज दे दिए हैं, और यहाँ पे ये जो गैप है, गैप को हम लोग मान लो उसको ज्यादा ना करके 10-10 कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी 10 कर देते हैं क्योंकि ज्यादा गैप नहीं सही है। अब मैं अगर दिखाऊं तो देखो इधर काफी जगह बच गई है। ओके, तो जब ये जगह बच गई है तो हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। ये मैंने आपको पढ़ाया फ्लेक्स बॉक्स में। तो अगर मैंने यहाँ पे करा स्टार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड से, ठीक है। पर अगर मैं करूं इसको एंड, ठीक है, अगर मैं इसको करूं एंड, तो यहाँ पे देखो ये इधर से स्टार्ट होने लगा राइट साइड से। ओके, इतना सही है। अब हम लोग क्या करने वाले, अगर यहाँ पे सेंटर कर दें तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस आपको पता चली कि स्टार्ट इधर से आ रहा था लेफ्ट साइड से, एंड राइट साइड से आ रहा, तो सेंटर कर दिया तो कुछ इस तरीके से आने लगा। मान लो हमको बीच में, इधर उधर जगह तो है पर हमको बीच में ही सेंटर पे लाना, तो इस तरीके ला सकते हैं। अब एक होता है स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन इसी की वैल्यू होती है, उसको डाल के देखते हैं क्या होगा। तो आपको सीएसएस में सारी वैल्यूज को यूज करके देखना चाहिए क्या क्या होगा। ज्यादा तो कुछ गड़बड़ होगी, सही कर लिया जाएगा, कंट्रोल जेड दबाओ फिर से सही हो जाएगा। स्पेस बिटवीन में क्या था, जितनी जगह थी वो सारी जगह हम लोग के कॉलम्स के बीच में आ गई, ठीक है। ये जो कॉलम्स डिवाइड थे इनके बीच में सारी जगह आ गई है। लेफ्ट और राइट साइड में देख लो बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी जगह देख लो तो ये पैडिंग दे रखी, इस वजह से अगर पैडिंग हटा दी तो बिल्कुल ये सट जाएगा जाके दीवार से। तो ये देखो ये आ गई। अगर हम लोग इसी को कर दें स्पेस अराउंड, ठीक है, अराउंड कर दें, अब देखो तो ये देखो यहाँ पे जगह आई, बीच में तो आई है दोनों कॉलम्स के बीच में, और यहाँ पे भी आई। तो अब एक चीज देखो कि इधर की जगह लेफ्ट और राइट की जो जगह है उसकी तुलना में ये बीच में जो कॉलम्स की जगह है ये ज्यादा है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि लेफ्ट और राइट की जो दूरी है उसकी तुलना में ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर ये एक, मैं इसको एक खंबा मानूं, ठीक है, तो इसमें इधर इतनी जगह और इसकी इतनी जगह इधर, फिर ये खंबा इसकी इतनी जगह इधर, आधा इधर से घेर रहा है और आधा इधर से घेर रहा है जो आपको दिख नहीं रहा है। फिर ये खंबा है, ये आधा इधर से घेर रहा है, आधा इधर से घेर रहा है। तो क्या होता है कि जब ये जो साइड होती है इसमें इसका भी आधी जगह आती है और इस वाले खंबे की भी आधी जगह आती है, तो इसकी आधी जगह इसकी आधी जगह दोनों मिला के ज्यादा जगह बना लेती हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक वैल्यू होती है यहाँ पे, उसको हम लोग यूज करेंगे स्पेस इवनली करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इवनली डाल देते हैं। उसमें क्या होगा कि लेफ्ट और राइट और बीच की सारी जगहें बिल्कुल बराबर। आप देखो जितनी इधर है उतनी इधर है, सब जगह बराबर बराबर है, ठीक है। तो ये था आपका जस्टिफाई कंटेंट जो कि फ्लेक्स बॉक्स के अंदर भी यूज होता है
और आपका CSS ग्रिड के अंदर भी यूज होता है। हम लोग दोनों से ही अपनी वेबसाइट के लेआउट बनाते हैं और ये मुझे देखो ग्रिड सही में अच्छा लग रहा है यार, काफी सही लगता है। इसमें क्या अभी जो मैं टेक्निक बताऊंगा उससे तो और आसान हो जाता है अपनी वेबसाइट का एक लेआउट बनाना। तो इतना आपको अभी तक यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? हो तो कमेंट में पूछ दो कि भाई इस टाइम स्टैम्प पर मेरे को डाउट है। पहली बात तो यार डाउट पूछने से पहले खुद पे इतने कैपेबल बनो कि क्या डाउट आ रहा है उसको आप पीछे जाकर देखो कि भैया ने कहीं बताया तो नहीं उसके बारे में। अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं यार अभी भी डाउट है तो उसको करके देखो। जब कहीं से भी मान लो आंसर नहीं मिल रहा हो तब आप पूछा करो। मेरी हमेशा से आदत थी कि टीचर पढ़ाता था, अगर कहीं डाउट है तो मैं पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता था। जब कहीं से भी नहीं आ रहा है तब जाकर टीचर से मैं पूछता था। और भी मैं कोडिंग वाले टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैथ साइंस फिजिक्स वाले टीचर की बात कर रहा हूँ। कोडिंग मैंने सब ऑनलाइन ही सीखा, जैसे आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो। मैंने फॉरेन क्रिएटर्स और भी बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स भी हैं तो उनसे पढ़ा। पर मेरे जमाने में क्या था, सब इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल थे, मतलब टोटल इंग्लिश में मतलब बोलते जाते थे करते जाते थे, तो काफी समझना पड़ता था। कभी कभी तो उनकी इंग्लिश इतनी फास्ट होती थी कि साला समझ में नहीं आता था कि क्या बता गए क्या कर गए। तो अब आपके लिए अच्छा है कि आपको टोटल हिंदी में कंटेंट मिल रहा है और बहुत आराम आराम चल रहे हैं, भागने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भी आराम से समझो, मैं भी आराम से समझाऊंगा। अब देखो हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे आएंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे। अभी हम लोग ने देखो रोज को कुछ अपनी एक हाइट दे रखी है कि भैया पहली वाली 100 पिक्सल्स, दूसरी 200 और तीसरी वाली 800, ठीक है। तो ये जो हाइट हम लोग ने दे रखी है इसको कर देंगे कमेंट, मतलब एक तरीके से इसको हटा देंगे, ठीक है। कमेंट मतलब क्या है, रन ही नहीं होगा वो, तो इसको हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, इसको एक अपनी हाइट दे देंगे, किसको, जो हमारा पेरेंट डिव है उसको, ठीक है। तो हमने कहा इसको हाइट दे देते हैं 600 पिक्सल्स की, ओके। तो हमने कहा 600 पिक्सल्स की हाइट दे दी। अब देखो यहाँ पे ये जो आपके कंटेनर हैं, देखो ये जो आपके सेल्स हैं और डिव हैं, ये आपकी हाइट किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, पेरेंट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। पेरेंट में हम लोग ने 600 पिक्सल्स दे रखा है तो ये भी उसी हिसाब से लेने लगे हाइट। तो हमको मान लो ऐसा नहीं चाहिए, हमने चाहिए कि यार अपने हिसाब से ना लें, मतलब हम बताएंगे उसी हिसाब से लें, ठीक है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट बिल्कुल उसी तरीके काम करती है जैसे जस्टिफाई कंटेंट काम करती है। जस्टिफाई कंटेंट आपका हॉरिजॉन्टली काम करती है और अलाइन कंटेंट आपका वर्टिकली काम करती है। और वर्टिकली मतलब आप क्वेश्चन, फिर आपका अगर कोई बच्चा होगा नहीं समझ में आ रहा होगा मैं बता दूं, वर्टिकली मतलब खड़ा खड़ा बिल्कुल ऊपर और नीचे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली मतलब लेटा हुआ लेफ्ट राइट, ठीक है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर अलाइन कंटेंट लिखा, ठीक है। अब मान लो इसमें हम लोग कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसको रन करके दिखाते हैं। तो देखो ये स्टार्ट मतलब ऊपर से आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग 600 यहाँ पे ज्यादा दिए, इसको 400 कर देंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 400 किया। अब देखो स्टार्ट मतलब ये ऊपर से आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। अब अगर हम लोग उसको उसी तरीके जैसे जस्टिफाई कंटेंट में राइट से ला रहे थे तो हम लोग उसका उल्टा नीचे से जब एंड डालेंगे तो ये नीचे से आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ स्टार्ट को हम लोग हटाएंगे और यहाँ पे डालेंगे एंड, ठीक है। तो हम लोग एंड लिख देते हैं। और अब देखो ये क्या है, जैसे ऊपर से आ रहा था अब ये नीचे से आने लगा, ठीक है। और अगर यही जस्टिफाई में एंड करते तो ये राइट से आने लगता। तो क्या जाता है यार, करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से करते हैं कट और यहाँ पे अगर हम लोग कर दे एंड तो देखना राइट साइड से आने लगेगा। तो भाई खेलना चाहिए यार CSS के साथ, देखो आने लगा। तो इस तरीके हम लोग चीजों को करते हैं। फिलहाल यहाँ से इसको हटा देते हैं, नहीं चाहिए हमको। फिलहाल हमने आपको करके दिखा दिया कैसा होता है। तो इसमें एंड का मतलब है नीचे से आना और इसमें एंड का मतलब है राइट से आना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका एंड क्या होगा, ये राइट साइड, और ये वर्टिकली काम कर रहा है तो इसका एंड क्या होगा, बॉटम साइड, ठीक है। तो ये बॉटम से आने लगा। इसी तरीके इसमें ये सारी प्रॉपर्टी यूज होती है, जैसे स्पेस आपका बिटवीन यूज कर ले अगर हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग करें भैया स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन किए तो देखो सबको अपना अपना स्पेस मिल गया, पर ये ऊपर देखो बिल्कुल चिपक गया जाके। अगर ये मैंने यहाँ पे पैडिंग न दी होती तो बिल्कुल ऊपर जाके चिपक जाता, ठीक है। तो ये अगर हमको ऐसा नहीं चाहिए तो हम लोग स्पेस अराउंड कर देंगे। अराउंड करने के बाद क्या है कि लेफ्ट राइट में मतलब सॉरी ऊपर नीचे में भी स्पेस आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकली काम कर रहे हैं ना, तो ऊपर नीचे भी देखो स्पेस अपना अपना इसने ले लिया, ठीक है। पर फिर भी है कि जितना ये है उससे ज्यादा इनमें स्पेस आ रहा है, तो हमको इक्वल करना है। तो हम लोग को ये जो इवनली था, इवनली करता क्या था कि सभी को बराबर कर देता था, ठीक है। जितना भी स्पेस है वो बराबर हो जाएगा, तो ये वर्टिकली बराबर कर देगा। जितना इसको पास है उतना इसके पास है, उतना ही सबके पास है, ठीक है। तो ये थे आपके पास
यहाँ पे एक जस्टिफाई कंटेंट और एक अलाइन कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली आपको काम करता है सारी चीजें जितनी भी इसमें वैल्यू है, और अलाइन कंटेंट आपका वर्टिकली काम करता है जितनी भी वैल्यू है। आई होप आपको इतना यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ कोई भी आपको मास्टर साइंस रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, इतना आपको क्लियर है। आप बढ़ते हैं आगे। अब देखो हम लोग करना क्या चाहते हैं, यहाँ पे जैसे दो कॉलम्स है, ठीक है, तो दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि ये 1 वाला कॉलम है, ठीक है, और ये 2 वाला कॉलम है, ठीक है, तो मैं इतनी जगह चाहता हूं कि ये 1 वाला यहां तक आ जाए, जहां तक 2 वाला है यहां तक 1 वाला आ जाए। मतलब ये 1 वाला जो है इतना बड़ा हो जाए कि 2 वाले कॉलम का एरिया भी ये ले ले, तो दोनों कॉलम मर्ज हो जाएंगे, तो 1 वाला बड़ा हो जाएगा और 2 वाला इधर साइड में आ जाएगा। तो ये 1 की जगह और 2 की जगह आपस में मैं मर्ज कराना चाहता हूं। फिर से रिपीट करता हूं, समझिए। जो 1 वाला कॉलम है मैं ये चाहता हूं कि ये इतना बड़ा हो जाए कि जहां तक 2 है वहां तक आए। तो मतलब करना क्या होगा कि जहां तक 2 की जगह है उसको हम लोग को 1 में जोड़ देना होगा, तो 1 वाला इतना बड़ा हो जाएगा कि 2 वाला जहां तक है यहां तक आएगा और 2 वाला 3 की जगह पर आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग इसको करेंगे कैसे, बात ये होती है। अब ये मैं यहाँ पे दिखाऊं तो एक चीज मैं यहाँ पे आगे बढ़ाता हूं। तो यहाँ पे मैंने लाइंस बताई थी कुछ, ठीक है, तो लाइंस बताई थी, उसके लिए यहाँ पे मैं इरेजर का जरा सा यूज करना चाहूंगा। ये कुछ मैंने लिख रखा है, इसको हटाता हूं। तो यहाँ पे देखो आपको लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 दिख रहा है, तो इनका अब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 का। कैसे, जैसे कि ये लाइन 1 है, ठीक है, ये आपकी लाइन 1 है और हमको मर्ज कितने सेल कराने हैं, एक ये और एक ये, 2 को मर्ज कराने हैं। तो कितनी लाइन टोटल भाई, लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3, ठीक है। तो हमको बताना होगा कि लाइन 1 से लेकर लाइन 3 तक का मर्ज कर दो। जब लाइन 1 से लेकर लाइन 3 तक मर्ज हो जाएंगी तो ये दोनों एक हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, आप मुझे बताओ। बिल्कुल हो जाएंगे। तो वही चीज अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टोटल कितनी लाइन है, लाइन 1 ये है, ठीक है, यहाँ पे जहां मेरा कर्सर रखा है, लाइन 2 ये है और लाइन 3 ये है। आप कहोगे भाई यहाँ तो 2 है, भैया वो 2 नहीं वो 1 है, यहाँ पे बीच में स्पेस है, अगर स्पेस हटा देंगे तो ये एक ही तो हो जाएंगे सट के। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि अगर स्पेस हटा दो तो दोनों एक ही लाइन होती हैं। तो अगर देखा जाए तो लाइन 1 फिर ये पूरा लाइन 2 और यहां तक लाइन 3। ओके, तो आपको क्लियर है। तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं जनाब, यहां पर आते हैं। यहाँ पे आने के बाद में हम लोग इतनी सारी चीजें यूज कर लिए हैं। चलिए यहाँ पे नीचे से ही हम लोग सबसे पहले करने क्या वाले हैं, आईडी को सिलेक्ट करेंगे। जी हाँ, इसमें पर्टिकुलर होता क्या है कि इसे हम लोग को कौन से वाले को कराना है। हमने कहा 1 वाले को 2 के मतलब जहां तक 2 है वहां तक लेके आना है। तो 1 वाले में हम लोग ने एक आईडी अपनी पर्टिकुलर दे रखी है, तो इसको कर लिया कॉपी, ठीक है। अब हम लोग आएंगे CSS वाली फाइल पे, नीचे आएंगे और आईडी सिलेक्टर लगाएंगे। तो आईडी सिलेक्टर हैश लगाकर होगा, ठीक है। तो आईडी सिलेक्टर हैश लगाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया इस तरीके से। अब हम लोग करेंगे क्या, एक प्रॉपर्टी यूज होती है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ठीक है। तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम लोग बताएंगे कहां से। तो लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होगी, बिल्कुल हाँ या ना, कहां तक ले जानी है इस वाले पैराग्राफ में आप समझो। स्टार्ट कहां से होगी, 1 से होगी, कहां तक ले जानी है 3 तक, तभी तो ये दोनों मर्ज होंगे आपस में, ठीक है। इसमें तो कोई स्पेस नहीं है इसलिए ये लाइन 2 दिख रही है, अगर स्पेस हो जाता तो दोनों अलग अलग हो जाती। उसी तरीके देखो यहाँ पे लाइन 1 से स्टार्ट हुई है, लाइन 3 तक ले जाएंगे। अगर लाइन 4 तक ले जाएंगे तो तीनों मिक्स हो जाएंगे, इसलिए लाइन 3 तक ले जाना है जब हमको 2 मिक्स करने आपस में, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर। अब हम लोग को इसी तरीके एक इसमें और प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, ग्रिड कॉलम एंड, क्योंकि हम लोग कॉलम्स को आपस में मिला रहे हैं, रो को नहीं मिला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉलम लिख रहे हैं। अभी रो के लिए भी बताऊंगा। तो लाइन नंबर कितने तक ले जाएंगे, 3 तक, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक, ये 1 से लेकर 3 तक। अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो क्या ये 1 और 3 देखो इक्वल नहीं हो गए हैं। यहाँ पे जहां दूसरा नंबर कॉलम हुआ करता था यहाँ पे उनको दोनों आपस में मिल गए हैं। तो देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 आपस में मिल चुके हैं, हाँ या ना, ठीक है। आप नंबर पे मत जाओ कि नंबर इधर आ गया है, पर ये देखो कॉलम जो यहाँ पर आ रहे थे 1 और 2 वो आपस में मिल चुके हैं, ठीक है। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक 9 है। पर ऐसे क्या था कि यहाँ पे 1 यहाँ आ रहा था, 2 यहाँ आ रहा था, 3 यहाँ आ रहा था। मतलब ये जो 9 था, मैं आपको फिर से एक बार इसको कमेंट करके दिखाता हूँ, शायद इसमें आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा हो। मैं इसको कमेंट किया, देखो अब देखो 9 एक्स्ट्रा नीचे नहीं आना पड़ रहा था, अभी देखो तीनों बराबर बराबर आ रहे हैं। पर जब ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे तो दूसरा वाला यहाँ आएगा, जब दूसरा यहाँ आएगा तो तीसरा यहाँ आएगा। इस तरीके से एक कॉलम को नीचे आना पड़ा, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देते हैं अनकमेंट, ये मैंने किया अनकमेंट। और अब देखो
ये 90 नंबर को नीचे आना पड़ा, दूसरा इसकी जगह पे, तीसरे की जगह पे दूसरा आया और यहाँ पे तीसरा आ गया। ठीक है, तो पहला दूसरा कॉलम आपस में मर्ज हो गया, बन गया एक। ओके, इतना आपको क्लियर है। अब देखो इसमें हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी यूज करी है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड। इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट बोर्ड भी होता है, इसको कर देते हैं कमेंट और इसका शॉर्टकट मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लिखते हैं ग्रिड कॉलम। ग्रिड कॉलम लिखने के बाद हम लोग इसमें कर देंगे, मान लो लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 3 तक मिलाना है, तो 1/3। ये मैंने किया तो देखो सेम वही काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 और 3 को इसने आपस में मिला दिया, तो ये शॉर्टकट था। अगर आप दोनों प्रॉपर्टी ना लिख के सिर्फ इतना लिख देते हो तब भी काम बन जाएगा। एक चीज और दिखाता हूं, अगर हम लोग लाइन से नहीं करना चाहते हैं तो हमने कहा भैया लाइन 1 से लेकर कितने कॉलम आपस में मिलाने, मान लो यहाँ पे 2 कॉलम आपस में मिलाने थे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि थोड़ा सा स्पेस लूंगा, स्पेस लिया, यहाँ पे लिखूंगा स्पैन, स्पैन मतलब मिलाना, और कितने कॉलम मिलाने, मैंने कहा 2 कॉलम आपस में मिलाने। ठीक है, तो अब देखो सेम काम कर रहा है, कोई फर्क है नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मान लो इसी में हमको 3 मिलाने हो, इसको भी साथ में मिलाना हो, तो यहाँ पे जहाँ 1/2 लिखा है इसको हम लोग कर देंगे 1/3, मतलब लाइन नंबर 1 से तीसरे कॉलम तक मिला डालू। ठीक है, तीसरे कॉलम तक इसने मिला डाला, पूरा जगह अकेले ले लिया। इतना आपको क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। मजा आया कि नहीं आया, कि जिस तरीके हम लोग यहाँ पे कॉलम्स को चाहे तो एक एक लाइन मतलब ये प्रॉपर्टी यूज करके यूज कर सकते हैं, एक ये है कि शॉर्टकट यूज करके कर सकते हैं, एक ये था कि 1/3 लिख दें तब भी हो जाएगा, एक ये है कि 1/ फिर स्पैन लिख देंगे तो उसमें हम लोग कॉलम बता सकते हैं कि कितने कॉलम, 2 मिलाने, 3 मिलाने, 4 मिलाने, तो ये भी कर सकते हैं। ये आपका था कॉलम को आपस में मिलाना। अब हम लोग समझने वाले हैं रो को आपस में मिलाना। ओके, अब देखो हम लोग आते हैं यहाँ पे रो को मिलाना सीखेंगे, तो इसको पूरे को देखो पहले इसको कमेंट से हटाते हैं। ठीक है, इसको कमेंट से हटाया और नीचे वाला जो शॉर्टकट था इसको कमेंट कर देंगे, क्योंकि अभी पहले हम लोग देखो ऐसे समझेंगे बिना शॉर्टकट के, फिर शॉर्टकट वाला समझेंगे। तो जैसे हम लोग रो करने जा रहे हैं तो ये कॉलम के लिए, तो इसको क्या करेंगे, कॉलम से हटा के रो में लिख देंगे। तो मैंने कहा भैया रो कर दो। ठीक है, ओके, फर्स्ट, और इसको भी कर देते हैं रो। जिस तरीके कॉलम के लिए प्रॉपर्टी होती है उसी के लिए रो के लिए भी है। तो ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं दिखाऊं कि अभी इसको भी मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा कमेंट कर दूं 1 सेकंड के लिए, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे बात ऐसी है जनाब कि अभी एक चीज देखो, इस वाले चार्ट में और इस वाले चार्ट में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 हमारे पास हैं और हमको रोज को आपस में मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे। सबसे पहले हम लोग करने क्या वाले हैं जनाब, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग कर क्या देंगे, इसको अनकमेंट करेंगे और इसको किया अनकमेंट। अभी देखो यहाँ पे आए तो इसने स्टार्टिंग की 2 को आपस में मिला लिया, क्योंकि पहली लाइन, दूसरी लाइन एंड तीसरी लाइन। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक और बढ़ा दें, चौथी लाइन कर दें, तो देखो इसने 3 कॉलम्स को आपस में मिला लिए। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 रो को आपस में मिला ली, पूरी 1 रो 2 रो 3 रो। जैसे यहाँ पे देखो बगल वाले से आप अंदाजा ले सकते हो कि 1 2 3 को आपस में मिला ली। फिर मैं इसको कमेंट करके दिखा देता हूं, आपको डाउट ना रहे। बस मेरा फर्ज यही है कि आपको डाउट रह गया, मेरे लिए वीडियो बनाने का मकसद बेकार है, डाउट ना रहे आपको। ठीक है, आप समझो मेरी बात को कि अगर हम लोग यहाँ पे 1/3 लिख रहे हैं, अभी इसलिए मैंने देखो हटा दिया है। अभी देखो अगर 1/3 लिख रहे हैं, यहाँ मैं 3 कर दूं और इसको कर दूं अनकमेंट, तो देखो ये मैंने किया अनकमेंट। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे स्टार्टिंग की 2 आपस में मिल गए, हाँ या ना, बिल्कुल सही। और अगर हम लोग इसको फिर से कमेंट करके दिखाएं आपको, तो देखो ये कमेंट किया। अब देखो क्या हुआ कि जब इसको मिलाना होता है तो हम लोग 3 करते हैं, तो एक ये पूरे ऐसे 2 मिलते हैं, और जब हम लोग को इसको यहाँ पे 4 कर देते हैं, ठीक है, 4 किया, तो अब देखो क्या फर्क पड़ रहा है, आपको फर्क दिख जाएगा। आप सिर्फ रिजल्ट में देखो, मेरी बातों को तो आप भूल जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल सही। जब 1 2 3 पूरी स्टार्टिंग की 3 रोज को आपस में इसने मिला लिया, ठीक है, तो इस तरीके से जगह बन गई और पूरे 3 मिल गए आपस में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये था रो को मिलाना। अब रो का शॉर्टकट समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं कमेंट और इस शॉर्टकट वाले को कर लेते हैं ऑन। शॉर्टकट वाले को करा ऑन, ठीक है,
और यहाँ पे कॉलम की बजाय बस हमको करना होगा रो, बाकी तो सब ठीक है, सिर्फ रो कर देंगे। तो इसने क्या किया, 1 स्पैन 3 मतलब 3 लाइन को मिलाओ, तो ये 3 को मिला लिया। ओके, और अगर मैं यहाँ पे इसको हटाऊं स्पैन को, तो इस तरीके लिखना होगा 1 4, क्योंकि 4 लाइन फिर मिलानी पड़ेंगी, ठीक है, तब ये रिजल्ट आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 1 2 3 4, फिर से गिन लो, 1 2 3 4, इसीलिए हम लोग को बताना है कि 4 लाइन मिलाओ तभी मिलेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसको भी कमेंट करके मैं एक बार दिखा देता हूँ शॉर्टकट वाले को कि क्या फर्क पड़ रहा है। हमेशा शॉर्टकट को देखो, जब भी आप यूज कर रहे हैं तो आप कमेंट करके देख लें, रिजल्ट आपको खुद सामने दिखेगा कि यार क्या फर्क पड़ रहा है। चलो इसको लेफ्ट राइट में भी ओपन करके देखते हैं। इसको यहाँ पे ओपन किया, अब देखो इसमें जैसे हम लोग इसको अनकमेंट करेंगे क्या फर्क पड़ेगा, आपके सामने ही पड़ेगा, जो भी पड़ेगा देख लो। ये देखो मैंने किया, ये आपस में मिल गई, ये मैंने कमेंट किया, ये देखो 3 चली गई, ठीक है। ओके, क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ये चीज हो रही है। ओके, इसलिए मैंने आपको साइड में भी इसको ओपन करके दिखा दिया। अब मिलते क्या यार, अभी आगे समझाना है, वीडियो लंबी है, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, एक एक करके चलेंगे, जहां कहीं डाउट हो कमेंट कर देना, पर पहले समझ लो अच्छे से, आराम से। अब देखो अभी तक हम लोग कर क्या रहे थे कि हम लोग रोज को और कॉलम्स को आपस में मर्ज कर रहे थे, पर अब ये चीज ये समझते हैं कि जैसे मान लो 5वां नंबर वाला पर्टिकुलर जो सेल है हमारा, ठीक है, डिव कह लो सेल कह लो, ठीक है, ये जो 5वें नंबर वाला है, इसको हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हो, दूसरे वाले की स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट हो और खत्म यहाँ पे 6 के कॉर्नर तक हो। मतलब समझ लो कि इसका साइज इतना बढ़ा दें कि ये दूसरे के स्टार्टिंग कॉर्नर से यहाँ से स्टार्ट हो और 6 के लास्ट तक खत्म हो, मतलब इतना पूरा एरिया ये अकेले मतलब ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे, ग्रिड 1 को कर देंगे ग्रिड 5, क्योंकि ये आईडी है हमारी ग्रिड 5 नंबर कंटेनर की, ठीक है, ये देख लो। अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ से ये जितना ये सब लिखा है इसको हटाएंगे। हटाने के बाद में अब हम लोग को यहाँ पे ग्रिड एरिया नाम की एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ग्रिड एरिया, ठीक है। अब हम लोग को ये बताना पड़ता है सबसे पहले इसमें कि आप जो करना चाहते हो वो तो पॉसिबल है, पर पहले उसको बताओ कि कौन सी रो नंबर है, रो नंबर कौन सी है। तो हमने कहा भैया यहाँ दूसरे की इस जगह से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये पहली रो हुई, ठीक है, पहली रो हुई। तो हमने कहा भैया पहली रो है, ठीक है। फिर आपको फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, फिर अब इसको कॉलम बताना है, ठीक है। तो भैया मान लो पहली रो है जहां से स्टार्ट होना चाहता है, कॉलम कौन सा है, तो पहला दूसरा, हाँ या ना, पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो हमने कहा भैया दूसरा नंबर कॉलम है, ठीक। फिर कहाँ खत्म होगा, तो भैया यहाँ खत्म होगा। तो ये रो नंबर कितनी है, तो एक तरीके से देखा जाए तो पहली दूसरी तीसरी यहाँ पे तीसरी रो नंबर है। मतलब यहाँ पे अगर कोई ये दोनों आपस में जुड़े ना होते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो तीसरी है ये, ठीक है, इस जगह पे। तो वही यहाँ पे देखो कि अगर ये आपस में जुड़े ना होते तो 1 2 ये तीसरी होती, तो हमने कहा भैया तीसरी नंबर रो हो गई, ठीक है, खत्म जहां पे हो रही है, तो तीसरी नंबर रो। अब इसको फिर कॉलम बताना पड़ेगा कि भैया कॉलम नंबर कौन सा है। तो मैंने कहा कॉलम नंबर भैया यहाँ पे गिन लेंगे, 1 2 3 और ये यहाँ पे 4, ठीक है। फिर से गिन लो, अगर ये बस आप थोड़ी देर के लिए स्पेस भूल जाओ तो गिनो 1, यहाँ पे पहली लाइन से गिनो 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर यहाँ पे 4, ठीक है, 4 ही की लाइन में तो आ रहा है। तो ये हमने कहा भैया 4, जैसे हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, अब आप खुद देख लो, आपके सामने रिजल्ट है, ये पूरा ऑक्यूपाई कर लिया इसने एरिया, जितना यहाँ पे पूरे 4 सेल थे, चारों का एरिया का ऑक्यूपाई अकेले इसने कर लिया है। तो ये चीज यहाँ पे जनाब होती है और कुछ नहीं है। सिर्फ आपको अगर ये लाइन का खेल आ गया, जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में समझाया है, अगर आप लाइन पहचानने लगे तो आप पूरा यहाँ पे CSS ग्रिड समझ लो महारत हासिल कर लियो। और लाइन में कुछ कठिन नहीं है, ये डायग्राम आपको सब मिल ही जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आप कहोगे तो इसको देखो यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ साफ इरेजर से, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा यार, सब गूगल पे अवेलेबल रहता है, ठीक है, कहीं से कुछ अलग नहीं है, सब आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं इसके थोड़ा साइज को इंक्रीज करके जल्दी से करता हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करना है। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है। और बस आपको अगर ये चीज समझ में आ गई, बाकी कोई भी आपको कठिन है ही नहीं,
ये चीज समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो तो फिर सब आप कर लोगे। सिर्फ आपको लाइन पहचानना आना चाहिए कि भैया लाइन नंबर कौन सी है। ये लाइन नंबर 1 है, इसके बीच में अगर स्पेस भी लगा देंगे ना तब भी ये लाइन 2 ही रहेगी, चाहे दोनों को अलग अलग टुकड़े हो जाए। फिर ये 3 रहेगी, भले इसके बीच में स्पेस कितना भी हो, और ये 4 रहेगी। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी पहचान लेते हैं और बाकी काम करते करते आपकी हैबिट पड़ी जाने वाली है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मान लो ये चौथी और छठी ये भी इसी के अंदर आ जाए, यहां तक ये पूरा आ जाए तो भैया कोई कठिन नहीं है, एक एक बढ़ जाएगा। अब मान लो रो नंबर कितनी हो जाएगी, रो नंबर 4 हो जाएगी, 1 2 3, ठीक है, और यहां पूरी 4 पूरी यहां तक आएगी ना 4, तो रो नंबर 4 कर देंगे यहाँ पे। ये पहले देखो पहली रो दी, फिर दूसरी कॉलम दी, फिर तीसरी हमने रो दी और चौथी कॉलम दी। तो यहाँ पे बस हमको बढ़ाना है, स्टार्टिंग का तो वही रखेंगे, एंडिंग का एक रो बढ़ा दी। और कॉलम कौन सा रहेगा भैया, कॉलम बता दे, कॉलम कितना रहेगा। कॉलम आप देखो ये बढ़ चुका है ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। कॉलम हमारा यहाँ पे रहेगा, मैं देखो बढ़ाने से पहले दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे 3 कर देता हूं। रो कितनी हो जाएगी 4 यहाँ तक। कॉलम कौन सा 1, ठीक है, फिर यहाँ पे 2, फिर ये 3, फिर ये आपका 4 और एक यहाँ पे 5वां बढ़ेगा क्योंकि ये मर्ज हो चुका है। अगर मर्ज ना हुआ होता तो मैं आपको दिखाता। ठीक है, 1 2 3 4, ये तो हम इसको फिर हटा के दिखाएं पहले। अच्छा इसको ऐसे करते हैं अनकमेंट, ठीक है, इसको करा कमेंट। अब देखो कैसे यहाँ पे 5 होंगी, मैं ये तो पहले करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से किया अनकमेंट, और यहाँ पे कर देंगे 4, रो नंबर 4 और कॉलम नंबर 5, ठीक। तो ये पूरा इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये चीज कैसे हुई अब इसको समझते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे थोड़ी देर के लिए ऐसे कमेंट यहाँ पे, और अब इस चीज को समझने वाले हैं हम लोग। तो देखो इसको करते हैं अनकमेंट, समझो मेरी बात, पूरा अनकमेंट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे भाई नॉर्मल हो जा, हाँ एक सेकंड, कमेंट करना था यार, अनकमेंट नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल हो गया। ये आपकी इस तरीके से आपका कॉलम गिना जाता है, कॉलम लाइन 1, कॉलम लाइन 2, कॉलम लाइन 3 और कॉलम लाइन 4, ठीक 4। अब भाई यहाँ क्वेश्चन उठता है 5 क्यों दे दिया, तो 5 दे देंगे तो ये आधा बीच से काट लेगा, तो हम लोग को 5 नहीं देना, ठीक है, आधा काट लेगा। तो यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 4, बस इतना कर देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रो नंबर समझ लो, रो नंबर 1 2 3 4, ठीक, इतना तो समझ में आया। अब इसको अगर हम लोग इस तरीके कर दें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने जगह ले लिया। अब ये बाहर क्यों आ रहा है, क्वेश्चन ये भी उठ सकता है आपका, बाहर क्यों आ रहा है। तो भाई यार गलती ये है कि यहाँ पे हाइट हटा देंगे, हाइट हम लोग पहले दिए थे यूज करने के लिए, हाइट हटा दिया। अब देख लो ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि अपने हिसाब से जगह को बना देगा। तो इसने क्या किया कि डबल डबल पूरी एरिया को ग्रैब कर लिया। बाकी यहाँ पे कोई मास्टर साइंस नहीं है, ये आपको जल्दी कहीं बहुत ही कम ऐसा होगा कि इतने सारे आपको एक जगह पे सेल्स को मर्ज करना पड़े। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, इतनी सारी मर्ज आपको करनी नहीं पड़ेंगी। पर आप ये समझ लो कि आपको रो और कॉलम लाइन गिननी आनी चाहिए, बेसिकली बस काम इतना ही है, और यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या समझ लिया, सीएसएस ग्रिड क्या होते हैं, सीएसएस ग्रिड के अंदर रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, रो लाइन क्या होती है, कॉलम लाइन क्या होती है, हम लोग रो के बीच में स्पेस कैसे दे सकते हैं, कॉलम के बीच में स्पेस कैसे दे सकते हैं, दो रो को आपस में कैसे मर्ज कर सकते हैं, कॉलम को कैसे मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हम लोग ने इसमें समझी हैं। इतना आपको क्लियर है, हाँ या ना? अगर समझ में आ गया है आपकी हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो बस 2 मिनट बाद हम वो टेक्निक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टेक्निक आपको बिल्कुल समझा देगी कि कैसे इसको यूज करना है आसान तरीके से। अब देखो जो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से स्लैश लगा के नंबर डाल के कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि वो स्पैन से भी कर सकते हैं। स्पैन मतलब कि कितने, देखो यहाँ पे 2 कॉलम को आपस में स्पैन कर दिया है और 3 रो को आपस में स्पैन कर दिया है, तो हम लोग ये चीज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, स्पेस लगाकर सब चीजें लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, अरे भाई मेरे क्या हो रहा है, कंट्रोल जेड नहीं दबना था, इसको ये करा, ठीक है। और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश हटा हुआ, इसको लगा देते हैं। अब मैं यहाँ पे करूंगा स्पैन, सबसे पहले लिखूंगा स्पैन, कितनी रो हमारी आपस में हुई है, तो हमने कहा भैया 2 रो आपस में स्पैन हुई है, ठीक है। 2 रो आपस में स्पैन होंगी, तो मैंने कहा 2 रो आपस में स्पैन हो जाए, वही पहला रिजल्ट लाने के लिए। और यहाँ पर
कॉलम कितने स्पैन होंगे भैया, कॉलम हमारे 3 होंगे, ठीक है, मैंने कहा 3 होंगे मान लो, ठीक है। तो ये मैंने करा, अब देखो ये वही रिजल्ट आ गया जो थोड़ी देर पहले आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पैन से भी कर सकते हो, चाहे आप नंबर डाल के फॉरवर्ड स्लैश लगा कर दो, वो भी आपका हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो चलिए अब मैं आपको वो टेक्निक बताने वाला हूं जिसका अभी तक मैं जिक्र कर रहा था, जो आपको काफी सरल लगने वाली है और आप उसको बहुत ही आसानी तरीके से यूज कर लेंगे। यहाँ कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको इसमें अभी भी लग रहा हो कि यार ये कैसे हुआ, मैं समझ सकता हूँ यार, होता लोगों के साथ, तो समझा दो फिर से। देखो हुआ क्या है, ये जो स्टार्टिंग में 1 और 2 लिखे ये आपके लाइन नंबर है, ठीक है। मान लो लाइन 1 से और रो नंबर, मतलब रो नंबर 1 से और कॉलम नंबर 2 से, ये हम लोग ने लाइन नंबर लिखे। उसके बाद मैंने क्या कहा कि 2 रो को आपस में स्पैन कर दो, ठीक है। 2 रो क्या है, पहली रो दूसरी रो, ये 2 रो हैं, इनको आपस में स्पैन किया, एक बन गया। फिर कॉलम कितने थे, कॉलम थे हमारे 3 टोटल। अगर मैं इसको कर दूं कमेंट कर दूं, देखो कॉलम कितने थे टोटल, 3 थे, 1 2 3 कॉलम थे। लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, कॉलम देखो 1 2 3। तो यहां पे सिर्फ देखो यहां पे करने क्या वाले हैं, 2 रो को और 3 कॉलम को आपस में स्पैन कर दो। यहाँ पे जब इसको हम लोग कर रहे हैं तो 3 को करेंगे, पहले ऐसे टोटल 3 थे, पर जब यहाँ पे 2 रो आपस में स्पैन हो गई तो इसने जगह बढ़ा ली, अब 3 कॉलम को स्पैन में कर दिया। देखो 1 2 3, तीनों को आपस में मिला लिया, ओके। जब इसने किया क्या कि रो को आपस में बढ़ाया तो जगह बढ़ गई, तो 3 कॉलम बने, तो 3 में बने तो फिर क्या हुआ कि तीनों को आपस में इसने मिला लिया, तो 1 2 3, फिर पूरा ऐसे करके यहाँ पे 3 कॉलम आपस में मिल गए। बाकी ना समझ में आया हो फिर से वीडियो देखना, और बाकी जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ उस पर फोकस करो, वो आपके ज्यादा काम आएगी। ये सब मोह माया है, समझ लोगे अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर टेक्निक हर जगह यूज होगी। देखो अब आते हैं मेन फॉर्मूले पे इस वीडियो के। ये चीज कोई वेबसाइट बनाने से पहले उसका लेआउट बनाया जाता है, इतना आपको भी क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारा लेआउट है। अब ये लेआउट में एक हमारा हेडर सेक्शन है, एक मेन सेक्शन, एक राइट सेक्शन, एक फुटर, एक मेन्यू। अब हम लोग इसको CSS ग्रिड में बांट लेंगे और उस ग्रिड के हिसाब से उसको कॉलम वाइज बांटेंगे, और कॉलम वाइज जब बांटेंगे तो उसको हम लोग उसी हिसाब से डिजाइन भी करेंगे। तो चलिए कॉलम वाइज इसको हम लोग ने बांट लिया, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ी देर करते क्या है कि और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। अगर ये हो जाए पर्टिकुलर चीज तो इसको और थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो शायद ये फुल साइज में है अपने, इसीलिए बड़ा नहीं होगा। अच्छा इसको लॉक लगाए, ठीक है। तो इसका लॉक तो हट चुका है, अब तो हो जाना चाहिए। ओके भैया मेरे को साइज बढ़ाना है, क्यों नहीं, अच्छा ये सिलेक्ट करना हो, ओके बढ़ गया साइज इसका, ठीक है। आप देखो यहाँ पे समझते हैं, हम लोग ने इसको इस तरीके से CSS ग्रिड में कॉलम वाइज बांट लिया। अब सबसे पहले हेडर को देखो कि हेडर के पास कितने कॉलम आ रहे हैं, गिनती हेडर से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके पास है, हेडर के पास है, क्योंकि हेडर को हम लोग ने 6 कॉलम दिए। उसके बाद मेन पे आते हैं, मेन के पास कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 के पास, 3 इसके पास है, ठीक है। फिर राइट के पास आते हैं, राइट के पास कितने, 1 2, सिर्फ 2 कॉलम है। फिर फुटर के पास आते हैं, फुटर के पास कितने, 1 2 3 4 5। फिर मेन्यू के पास आते हैं, तो मेन्यू के पास कितने, 1 ही है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा किसके पास है, तो हेडर के पास है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद में सबसे ज्यादा किसके पास है, तो फुटर के पास है, 1 2 3 4 5। फिर उससे ज्यादा मेन के पास 1 2 3, फिर उससे कम इसके राइट के पास और सबसे कम मेन्यू के पास। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि मेन्यू के पास सिर्फ 1 ही है कॉलम, तो सबसे कम इसके पास है, और सबसे ज्यादा हेडर के पास है। हेडर के बाद फुटर, और फुटर के बाद मेन, और मेन के बाद राइट, ठीक है। तो इस तरीके हम लोग कॉलम वाइज जितना ज्यादा कॉलम होगा उतनी ज्यादा उसकी विड्थ होगी, हाँ या ना। इसके पास 6 कॉलम्स है तो ज्यादा विड्थ है, इसके पास 1 है तो 1 कम विड्थ है, हाँ या ना। जिसके पास जितने कॉलम होंगे उतनी ही ज्यादा विड्थ होगी। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कितनी चीजें हैं हमारे पास। तो हेडर, मेन्यू, मेन, राइट, फुटर, टोटल कितनी, 1 2 3 4 5 चीजें हैं। तो 5 चीजें जब है हमारे पास जनाब, तो हम लोग को 5 ही डिव की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, और इतनी सारी जो डिव है हमारे पास इनको हम लोग हटा देंगे। हटाने के बाद सिर्फ 5 डिव हम लोगों को रखनी है जनाब, तो ये हमने हटा दी, इतना क्लियर। और यहाँ CSS में आएंगे, यहाँ पे ये हटा देंगे ग्रिड 5, कोई जरूरत नहीं इसकी, ठीक है। और
यहाँ से अब हम लोग सबसे पहले एक एक आईडी सिलेक्ट करेंगे। 5 डिव है तो पांचों की आईडी सिलेक्ट करनी होंगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ग्रिड 1 हैश लगाएंगे। हमने कहा ग्रिड 1, क्या यही लिखा हुआ है? देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल भाई यही लिखा हुआ है, और इसको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको कॉपी, बार बार सिलेक्ट करने से अच्छा है कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। तो एंटर दबाया, वी, फिर एंटर दबाया, फिर वी, फिर एंटर दबाया, फिर वी, और फिर एंटर दबाया, फिर वी। तो आई होप ये हो गए हैं। 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, और ये हम लोग इसी तरीके सारी आईडी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये 5। अब हम लोग इसमें एरिया डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एरिया में आपको भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। कहोगे भाई फिर से यार पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, देखो यहाँ पे करने क्या वाले हैं, ग्रिड एरिया लिखेंगे, ग्रिड एरिया, और एक नाम दे देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हेडर है, तो हम लोग हेडर नाम दे देंगे, ठीक है। हमने कहा हेडर, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया हेडर, ठीक है। अब हम लोग इसी तरीके 5 है तो पांचों को नाम देना होगा। तो एक का नाम हेडर, फिर दूसरे का नाम मेन्यू, लाइन से चलते चलेंगे, ठीक है। एक का नाम हेडर, दूसरे का नाम मेन्यू। 1 सेकंड बस देना मेरे को, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C किया, और यहां पे पेस्ट करते चलेंगे। और ये सब करते समय आपको बहुत ध्यान देना है कि कहीं पे भी आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब इसका नाम चेंज करेंगे, हेडर। हेडर के बाद हमारा आएगा यहाँ पर हेडर के बाद हमारा आएगा यहाँ पे मेन्यू, ठीक है। तो मेन्यू, ठीक है। उसके बाद आएगा मेन, फिर आएगा मेन, ठीक है। फिर मेन के बाद राइट, ये हम लोग ने वहां पे जो डिजाइन किया था उसी के डिव का नाम दे रहे हैं, ठीक है, राइट। और उसके बाद में फुटर, ओके, फुटर। अब देखो यहाँ पे हेडर हो गया, मेन हो गया, राइट, फुटर, मेन्यू, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये इस तरीके का कुछ आ रहा है, अभी इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग मेन ऊपर आते हैं, और इसको जितनी प्रॉपर्टी अभी हम लोग ने यूज करी है इनको हटा देंगे। कोई यूज नहीं इनका, तो हटाएंगे, क्लियर करते चलेंगे, साफ साफ दिखना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग ने किया इस तरीके से। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक चीजों को यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट एरिया। अभी तक हम लोग यूज करते थे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम या रो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं ग्रिड टेम्पलेट, इसी में यार देख लेते हैं, ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ठीक, एरियाज बोलते हैं, एरियाज, ठीक है। अब हमारे पास ये यहाँ पे देखो इमेज के अंदर कि कितनी रो है, तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, ठीक है, टोटल 3 रो है। तो यहाँ पर आएंगे और हम लोग इसको नीचे कुछ इस तरीके करके यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कुछ जितनी रो होंगी उतनी लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हेडर से स्टार्ट करते हैं। तो हेडर के पास हमारे यहाँ पे इमेज में कितने कॉलम्स आ रहे हैं, ये मेरे को बताओ किनके। 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे 6 बार हेडर लिख देंगे, किसमें, फर्स्ट वाले इन्वर्टेड कॉमा में। तो हमने कहा भैया हेडर, और हेडर की स्पेलिंग देखना, यहाँ पे जो दी हो वही देना, ठीक है, HADAR। फिर भैया लिख देते हैं, फिर लिख दिया, फिर लिख दिया, इतना कर लिया। अभी देखो मैंने 4 बार लिखा है, अब 2 बार यार कॉपी कर लो यार, बहुत हो गया, ठीक है। कंट्रोल C एंड स्पेस लगा कर कंट्रोल V, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स थे हेडर के अंदर, तो 6 बार हम लोग ने इसको लिख लिया है। इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे आएंगे इमेज में, अब नई जो दूसरी रो है, तो दूसरी रो में क्या क्या है ये देखो। एक मेन्यू है, एक कॉलम मेन्यू का है, और देखो 1 2 3 कॉलम मेन के हैं और 2 कॉलम राइट के हैं। फिर से समझाता हूं, दूसरी रो में क्या क्या चीजें हैं ये देखो। एक कॉलम मेन्यू का है, 3 कॉलम मेन के हैं और 2 कॉलम राइट के हैं। वही यहाँ पे भी हम लोग को सेम करना है। यहाँ पे दूसरी रो में आए, ठीक है, तो एक था मेन का भैया, तो सॉरी मेन्यू का था, एक मेन्यू का था, हाँ या ना देख लो आपके सामने ही है। एक मेन्यू का था, 3 मेन के थे और 2 राइट के थे, तो भैया 3 मेन के थे तो 3 मेन के लिख देंगे।
मेन, तो ये लो भैया 3 मेन के लिख दिए हमने, एम लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक मेन्यू के 3 मेन के और 2 राइट के थे, तो भैया राइट के भी लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग भैया राइट के लिख देते हैं, 1 राइट और 2 राइट, ओके। आप समझो तीसरे आते हैं, तीसरे रो पे, तो तीसरे रो में 1 मेन्यू था और 5 फुटर थे, 1 2 3 4 5, तो भैया करना ही पड़ेगा। तो आएंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे, तो 1 मेन्यू था तो मेन्यू 1 कर देंगे और 5 क्या थे, फुटर थे, ठीक है। तो भैया 5 फुटर, और फुटर को 5 बार लिखने से अच्छा है कॉपी नाम की एक चीज बनाई गई है, उसका यूज कर लें हम लोग, सदुपयोग कर लें, जल्दी हो जाएगा। किसी चीज को फालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब अगर इसको रन करके देखें तो क्या ये बिल्कुल लमसम वैसे ही नहीं दिख रहा है जैसे ये है। आपको मैं दिखाऊं इसमें विजुअल स्टूडियो कोड पे और इस पे, ठीक है। देखो बस क्या है कि इनके बीच में स्पेस है, ठीक है, इनके बीच में देखो स्पेस है और इसके बीच में स्पेस नहीं है, बस इतना ही तो लगाना है, बाकी तो सब है। तो वो स्पेस लगाते हैं। स्पेस देने के लिए यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद में देखो यहाँ पे हम लोग स्पेस मतलब गैप, तो यहाँ पे ग्रिड गैप, ग्रिड गैप, ग्रिड गैप, यहाँ पे हमको खुद से लिखना पड़ेगा। ये दे क्यों नहीं रहा है, दे दे भाई, दे दे। ये क्या है, ग्रिड गैप क्यों नहीं दे रहा है, ये क्यों नहीं दे रहे हो जनाब, क्या दिक्कत है आपको हमसे। ग्रिड गैप देना चाहिए आपको, मैं खुद से यूज करके देखता हूं, ठीक है। और यहाँ पे हमको 10 पिक्सल्स का गैप चाहिए, तो 10 पिक्सल्स दे देते हैं। कभी कभी VS कोड भी अपने अपने नशे में रहता है। देखो आ गया, ठीक है। अब मैं आपको ये इमेज और दूसरी ये जो वाली इमेज है, देखो सेम, देखो क्या कोई यहाँ पे बस कलर के अलावा कोई फर्क है इसमें या इसमें। हाँ कलर देखो, देखो अलग है इमेज में, ठीक है। कलर मैं अलग रखना चाहूँ तो कर दूँ, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ग्रे कलर है और पीछे बैकग्राउंड में ब्लू है, तो वो हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मुझे देख के बताओ कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरीके हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग चाहें 1 मिनट देख लेते हैं, कलर का अगर हो जाए तो करके देखते हैं, ज़्यादा बाकी टाइम नष्ट नहीं करेंगे। यहाँ से आते हैं, यहाँ पे करेंगे ग्रे, और इसमें कौन सा कलर है पीछे बैकग्राउंड में, ब्लू, तो इसमें आते हैं और यहाँ पे ब्लू कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो ऐसा लगेगा, हल्का फुल्का आ जाएगा। तो अब देखते हैं, देखो ठीक है, बस इसमें लाइट ग्रे है। अब ये ना कहीं ना भैया इसमें लाइट ग्रे है, आपने हार्ड कर दिया, पर फर्क तो वही है ना, दिख तो रहा है साफ साफ। चाहे तो उसको लाइट कर सकते हैं, हम लोग को आरबीसी कह रहे हैं यार, आरबीजी कलर देकर उसको सही कर सकते हैं। अब इतना टाइम नहीं है, टॉपिक को समझो कि ये इमेज को अगर हम लोग को जैसा बनाना था सेम वैसे ही हम लोग ने लेआउट यहाँ पे बना दिया है या नहीं बनाया है, सेम लेआउट है, कोई और तो नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसको दे सकते हैं। CSS ग्रिड में हम लोग अगर किसी चीज का लेआउट बनाना है तो इस तरीके हम लोग लेआउट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं जनाब, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। हम लोग ने किया क्या है, सबसे पहले हम लोग आए हैं, यहाँ पे हम लोग ने आईडी को सिलेक्ट किया, एरिया में हम लोग ने नाम दे दिया, ठीक है। नाम देने के बाद में हम लोग ऊपर आए, हम लोग ने ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का यूज करके जितनी जगह में वो था, जितने जितने गैप में, उतने उतने गैप में हम लोग ने दे दिया है। बाकी इन चीजों को आप जानते हो कि कैसे क्या करना है, साइज कैसे बढ़ाना है, वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट एक कोर्स समझ लो या फिर 1 शॉट वीडियो समझ लो CSS ग्रिड के ऊपर। क्या मैंने एक एक पॉइंट को जितना मुझे आता था मैंने सब चीजें कवर कर दी हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर डाल दी है। लास्ट में ये टेक्निक भी आपके सामने यूज करके दिखाई है, जो कि काफी अपने आप में यूनिक है। और आपको बस प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा थोड़ा वीडियो देख देख के रोज प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा CSS ग्रिड। और ये CSS का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड बहुत ही बड़े टॉपिक होते हैं, इनको समझाना भी अपने आप में एक महारत हासिल करना है। तो मैंने समझा दिया, अब मेरा टेंशन खत्म। अब आपको समझना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आप धीरे धीरे करोगे आपको आ जाएगा। ये वीडियो में अगर आपको मेरी थोड़ी सी मेहनत लगी हो, दिखी हो कि हाँ यार सामने वाले ने मेहनत करी, तो आप एक लाइक करके कमेंट में अच्छा सा फीडबैक लिख दें। और अगर किसी को जरूरत है तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरे तक भी पहुंचा दें। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। अभी हम सी लैंग्वेज का कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं न्यू वीडियोस के बाद। तो जनाब आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।